लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते जीसस खुदा है, खुदा का बेटा, खुदा, गॉड का बेटा, गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए। बोल दिया, रिवील भी कर दिया उन्होंने। क्रिसमस और नेताल दोनों ही भारतीय समृद्धि और आनंद के दिन हैं। गैब्रियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। ये बात सुनकर मैरी चौंक गई क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। सो उसने गैब्रियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। भगवान के दूत गैब्रियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं। समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इजराइल का एक भाग है, में साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बेथलेहम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, में किसी काम से गए। उन दिनों वहां बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाए। काफी थक घटाव हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। अस्तबल के निकट कुछ गरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। वहां ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गरियों को प्रभु यीशु के जन्म लेने की जानकारी दी। गरिये उस नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलीलिया में घूमकर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने के प्रयास किए। धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में यीशु को काफी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोले कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए क्योंकि यह लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर यानी यीशु के जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। सांता निकोलस को सांता क्लॉज के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद हुआ था। माना जाता है कि सांता निकोलस ने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया था। वो हर साल यीशु के जन्मदिन के मौके पर अंधेरे में जाकर बच्चों को तोहफे दिया करते थे। तभी से लेकर आज तक भी यह चलन चलता आ रहा है। आज भी लोग सांता क्लॉज बनकर बच्चों को तोहफे बांटते हैं। यीशु के जन्म की कहानी। मेरी नाम की एक जवान औरत नाजैथ नामक एक शहर में रही और वो यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास गैब्रियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यीशु नाम दे क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी डर गई लेकिन ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति ज़कराया के साथ रहने के लिए कहा क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और नाजरेथ लौट आई। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी।
उसने उसे ने डरने और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बेतलेहेम जाना पड़ा जो नजरेत से लंबा दूर था। मैरी को बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेथलहम पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था और पहने हुए पकड़े में लपेटे थे। चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलेहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूरदराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मरने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे ये भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां बच्चा यीशु था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाए तो महफूज रहेंगे। ये वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलेहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरत में बिताया। क्रिसमस का महत्व ईसाइयों के लिए बहुत अधिक होता है। प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर ये त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व ईसाइयों में ही नहीं सभी धर्मों में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि क्रिसमस का पर्व एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 12 दिन का पर्व है और यह पर्व क्रिसमस की पूर्व संध्या से शुरू हो जाता है। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों परंपराओं से जुड़ी है। इन परंपराओं का मुख्य केंद्र प्रभु यीशु का जन्म है। ईसाई धर्म में भी अपनी विभिन्न संप्रदाय हैं जिनकी अलग परंपराएं हैं। इस दिन रोमन कैथोलिक और एंग्लिकन मिडनाइट मास का आयोजन करते हैं। लुथेरन कैंडल लाइट सर्विस और क्रिसमस कैरोल के साथ जश्न मनाते हैं। कई एवेंजेलिकल चर्च में शाम की सेवाओं का आयोजन होता है जहां परिवार पवित्र भोज बनाते हैं। क्रिसमस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को विश्व भर में ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला ईसाइयों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। क्रिश्चियन धर्म के लोग उन्हें ईश्वर का बेटा मानते थे। इस दिन ईसाई लोग हर्षोल्लास से यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं। यहाँ हम क्रिसमस से जुड़ी कहानियाँ शेयर कर रहे हैं। इन कहानियों से आप क्रिसमस के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। मेरी क्रिसमस स्टोरी इन हिंदी। ईसाइयों के लिए ये त्योहार उतना ही महत्व रखता है जितना हिंदुओं के लिए दिवाली और मुस्लिम के लिए ईद का होता है, क्योंकि क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति प्यार और ईसा मसीह द्वारा बताए गए सिद्धांतों को दुनिया में फैलाने का दिन है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दिन ईसा मसीह का सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चों को उनके संदेशों को सिखाते हैं। क्रिसमस पेड़ की कहानी।
एक घने जंगल में एक छोटा सा पेड़ रहता था जो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस का पेड़ बनने का सपना देखता था। वह मनुष्यों के बीच रहना चाहता था क्योंकि लोग क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मनुष्यों के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, लेकिन वह पेड़ नहीं माना। क्रिसमस से ठीक पहले एक परिवार उत्सव के मौसम के लिए सजाने के लिए एक पेड़ की तलाश में आए थे। बच्चों को छोटा पेड़ अच्छा लगा। उन्होंने उसे ले लिया और उसे अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी और खिलौनों से सजाया। परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने पेड़ से प्यार किया। वह जनवरी के महीने तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। उसके बाद उसकी पत्तियां गिरने लगी। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन उस परिवार वालों ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। देवदार पेड़ बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे फिर मिट्टी में लगाया। उसने अपनी शाखाओं को फिर से पा लिया। उस क्रिसमस परिवार ने उसे फिर से अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे खूबसूरती से सजाया। सुंदर रोशनी ने एक बार फिर से उसके पूरे शरीर को चमका दिया। उसमें लगे खिलौने से सभी बच्चों ने एंजॉय किया। तब उस क्रिसमस ट्री ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे, मनुष्य भी अच्छे थे। उन्होंने उसकी सारी जिंदगी देखभाल की। देवदार पेड़ किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को समझ गया है। पापा पनोव्स एक बुजुर्ग कौबला था जो रूस में एक छोटे से गांव में अकेले रहते थे। उसकी पत्नी मर गई थी और उसके बेटे और बेटियां बड़े हो गए थे। वे अपने घर से बहुत दूर रहते थे। क्रिसमस के दिन वह अपनी छोटी दुकान में अकेले और उदास बैठे थे। उसने बाइबल पढ़ने और यीशु के जन्म की कहानी पढ़ने का फैसला किया। एक दिन जब वह सो गया तो उसने सपना देखा। ईश्वर ने उसे बताया यीशु उसके घर आ सकता है और वह अगले दिन उसे देख सकता है। हालांकि यीशु उसे अपनी पहचान प्रकट नहीं करेगा। अगले दिन क्रिसमस दिवस था। पापा पनोव्स जल्दी उठ गए क्योंकि वे ईश्वर से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कड़ी ठंड के बावजूद सड़क पर सफाई करने वाले स्वीपर को देखा। उन्होंने उसे बुलाया और उसे कुकीज के एक प्लेटफुल के साथ एक गर्म कॉफी की पेशकश की। उसके बाद उसने एक मां को छोटे बच्चे के साथ उदास मनोदशा में देखा, जो जीवन से निराश दिख रही थी। उन्होंने उसे बुलाया और उनके साथ दोपहर का भोजन साझा किया। उन्होंने बच्चे के लिए छोटे जूते की जोड़ी बनाकर दी। दिन बीत गया लेकिन यीशु की कोई खबर नहीं थी। वह मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। भिखारी आए और चले गए। पापा पनोव्स उन्हें बिना किसी विचार के खिलाया और उनकी मदद की। रात होने लगी तो वो अपने घर लौट आया। बहुत निराश था क्योंकि यीशु उससे मिलने नहीं आया। जैसे ही वह ये कहने लगा कि यह केवल एक सपना था, उसने यीशु की आवाज सुनी। यीशु ने कहा, मैं आपसे मिलने आया था। असल में यीशु ने उन सभी व्यक्तियों के रूप में उनसे मुलाकात की जिनकी पापा पनोव्स ने मदद की थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जरूरतमंद लोगों की मदद करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मानव जाति की सेवा करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस सेवा के माध्यम से हम ईश्वर से मिल सकते हैं। आप सभी को मेरी क्रिसमस और 2024 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते जीसस खुदा है, खुदा का बेटा, खुदा, गॉड का बेटा, गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा, आप अपने पिता से हमें मिलाइए।
बेजार होके कंटाल के बोला, मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए। बोल दिया, रिवील भी कर दिया उन्होंने।